पहले लिखोगे और उसके बाद काम शुरू। रिवर बोट, इसके सारे डेरिवेशन जो भी हम कर सकते थे वो सब हमने कर लिए थे। अब सारे फॉर्मूले की जगह इकट्ठे करेंगे, फिर काम करेंगे आगे। ठीक है जी। देखिए, दो तरह के केस होते हैं। केस वन, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है दोस्त, टाइम टी मिनिमम। ये जो टाइम टी होता है वो कितना होता है, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये W वी बी आर थीटा वीटा क्या होते हैं सब पता है अपने को। थीटा क्या होता है, एंगल फ्रॉम वर्टिकल, है ना, मतलब वर्टिकल का रिवर की चौड़ाई जो है ए बी, उसके साथ जो एंगल है। मुझको चाहिए टी मिनिमम, तो टी मिनिमम कितना हो जाता है, W अपॉन वी बी आर के इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री का मतलब एक छोटी सी फिगर बना दो यहाँ पे कि चलना कैसे पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, सीधा इसकी तरफ चलना पड़ेगा। तो वी बी आर कहाँ देख रही होगी, इधर की तरफ देख रही होगी। वी आर कहाँ होगी, ऐसे करके होगी, तो ये होगी वी बी। नहीं नहीं नहीं, अब केस देखो कौन सा है, ऐसे मत बोलो। कौन सा केस है ये, हमने कल किया था ऐसा ऐसा ऐसा, याद आ रहा है ना तुमको, ये वाला, ये केस अलग था। ये है मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस करना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम, एक बार सारे इकट्ठे हो जाते फिर बात करना। क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, ऐसा। अब इस वाले केस में हो जाता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना होता है, एक्स, ये जो चले गए आप आगे, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाता है इसमें, एक्स इज इक्वल टू कितना निकाला था, कितना, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये तो जनरल फॉर्मूला हुआ, लेकिन हम तो थीटा को कितना ले चुके हैं, 0। तो x कितना हो जाता है इसमें, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, W वी आर अपॉन वी बी आर। ये हुआ भाई एक फॉर्मूला। बस मिनिमम टाइम के लिए अपने को इतना चाहिए कि दो फॉर्मूले पता होने चाहिए मिनिमम टाइम के लिए, कि मिनिमम टाइम कितना होता है और वो करने से ड्रिफ्ट कितना हो जाता है। अगर आप मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हो तो ड्रिफ्ट कितना हो जाता है। ठीक है, सर। दूसरे वाले पे चलते हैं, सेकंड केस। कि केस सेकंड, केस सेकंड इज क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम ड्रिफ्ट। क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस करना, सही है। तो इसमें आते हैं फिर फर्दर दो केस। पहला वाला केस है कि जब वी बी आर ज़्यादा होता है वी आर से, ठीक है, तो उस वाले केस में मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो सकता है, यानी कि आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकते हो। फाइन, चलना कैसे पड़ेगा, तो अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पहुंच सकता हूँ बी पे, तो मुझे चलना कैसे पड़ेगा, थोड़ा इधर। अब देख ले दोस्त, ये क्या है, वी बी आर, और वी बी आर प्लस वी आर, ये है वी आर, और दोनों मिला के किधर आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए बी, तभी तो ऊपर जा पाओगे सीधा, ऐसे, ऐसा। ठीक है क्या। तो इस वाले केस में मिनिमम जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप नदी के बहाव के साथ कितना आगे चले गए, तो आगे नहीं जाओगे, सीधा बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, 0, लेकिन टाइम लगेगा कुछ। ठीक है, यहाँ से एक छोटा छोटा फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या लिखोगे, वी बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, है ना, इस वाले ट्राइंगल में उसके, ऐसा। कितने एंगल पे चलना पड़ेगा, ये वाला एंगल थीटा, थीटा क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, इतने एंगल पे चलना पड़ेगा। ठीक है जी। टाइम कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टी इज इक्वल टू कितना लगेगा, W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। कितना टाइम लगेगा भाई,
ठीक है। इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ मतलब कॉस थीटा के डालना चाहते हो यहाँ पे, तो ये डाल सकते हो वैल्यू कितने, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके तो कितनी हो जाएगी वो, W अपॉन अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ऐसा। ये दोनों याद रखने हैं फॉर्मूले। बोलो भाई, अरे समझ पा रहे हो या भूल गए हो? कल जितना हमने सारी चीज की थी उनको इकट्ठा कर रहा हूँ बस एक पेज पे। यही वाले केस का सेकंड पार्ट, बी पार्ट है कि जब वी बी आर छोटा होता है वी आर से, यानी कि रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, रिवर फ्लो की वेलोसिटी ज़्यादा है, तब मिनिमम ड्रिफ्ट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। उस टाइम पे मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहा के लेके जाएगी आगे तुमको। तो फिगर कैसी बनेगी, ऐसे, यहाँ से चले हो ए से और यहाँ पहुँचे बी पे, तो आप कहते हो मैं तो ऐसे चलना शुरू करूँगा, तो ये कौन चीज़ हुई, वी बी आर, थीटा एंगल पे चलना शुरू करते हो। लेकिन रिवर की स्पीड ज़्यादा है भाई, ऐसे, ये तो इतनी थी कि आप एडजस्ट कर पाए थे यहाँ तक, रिवर की स्पीड ज़्यादा है तो वी बी कैसे आएगा, ऐसे। और जिधर वी बी है फाइनली वहाँ जाके लैंड करोगे ना, तो आप यहाँ लैंड करोगे तो इतना एक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, मिनिमाइज तो हो सकता है। तो एक्स यानी कि ड्रिफ्ट विल बी मिनिमम कब, जब साइन थीटा कितना होगा, वी बी आर अपॉन वी आर, ठीक है, वी बी आर अपॉन वी आर। कितना होगा वो एक्स मिनिमम, उसका एक फॉर्मूला था कुछ, क्या था, डब्ल्यू वी बी आर नीचे है तो वी बी आर अंडर रूट, ऊपर अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा। ओके, ये था एक्स मिनिमम, इतना मिनिमम ड्रिफ्ट होगा इस केस में। टाइम कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये तो यही रहता है सेम फॉर्मूला। किसमें ड्रिफ्ट, इसमें मतलब मैं ऐसा मैनेज कर सकता हूँ कि ड्रिफ्ट जीरो आए, मैं मैनेज कर सकता, इसमें मैं मैनेज नहीं कर सकता कि ड्रिफ्ट जीरो आए, क्योंकि यहाँ पे रिवर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मैं मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है भाई। लो ये सारे फॉर्मूले हो गए, इन्हें गो कि भैया इससे बाहर नहीं है, रिवर बोट वाली कोई प्रॉब्लम आती है तो। एक केस 3 और है बस इसमें, ठीक है, जो हमने नहीं किया ना। मैक्सिमम टाइम तो क्या है, आराम से नदी में पड़े रहो बोट लेके, क्या 2 दिन बाद जाऊंगा मैं तो। मैक्सिमम क्या होता है भाई, केस 3 कि मुझको एक लोकेशन दी है कि मैं हूँ यहाँ पे, और मुझे ना एक लोकेशन दी है यहाँ पे कि तुम्हें वहीं पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट जो होता है वो तो ये है सामने बी, लेकिन तुम्हें यहाँ पहुँचना है, सी पॉइंट पहुँचना है, ऐसा कहा गया है तुमको। तो कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन है कि वहाँ पहुँचना है तुम्हें, यहाँ से शुरू करके, ठीक है। तो ये है रीचिंग एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन, ये हो गया एक अलग केस, एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाके पहुंचना, ठीक है। तो मैं, इसका मतलब मुझे हमेशा सी पे पहुंचना, तो मेरी वेलोसिटी हमेशा ए से किधर देखनी चाहिए, सी की तरफ देखनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड ऑलवेज बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स सी, है ना, या कहो अलोंग लाइन ए सी। मेरी जो वेलोसिटी है हमेशा वो लाइन ए सी के अलोंग होनी ही चाहिए, तभी तो मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा। बोले ये बात समझते हो कि जिधर वेलोसिटी होगी उधर तो पहुँचोगे, अरे सही बात। इसका मतलब वी बी कहाँ चाहिए मुझको, यहाँ चाहिए वी बी। वी बी क्या होती है, वी बी आर कौन देख रहा है बताओ, कौन देख रहा है, बोट में जो बैठा है वो देख रहा है, ठीक है। उसे रिवर की स्पीड दिख रही है, जो बोट में बैठा है उसे रिवर की स्पीड दिख रही है,
नहीं दिख रही भाई, वो तो रिवर के साथ फ्लो होके जा रहा है, उसे क्या दिख रही है, उसे तो स्टिल दिख रही है रिवर। ठीक है क्या, राफ्टिंग करिए कभी नहीं जाके, नहीं करी, फील करना तो बस ये बात जाके, है ना, कि जब ऊपर से देखो ना, जब ऊपर ऋषिकेश में जब ऊपर ऊपर रोड से जा रहे होते हैं दिखती है ना राफ्ट नीचे से जा रही हैं, राफ्ट देखना कैसे, तो ऐसी ही जाती हुई दिखाई देंगी सब, है ना, आड़ी तिरछी कुछ भी नहीं कि कोई राफ्ट ऐसे नहीं जा रही, ऐसे चलते चलते ऐसे हो गई है लेकिन जा ऐसे रही है, ऐसा। बोटमैन को क्या दिखता है, तो अपनी राफ्ट, जो अंदर बैठा है वो किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, रिवर के रेस्पेक्ट में, लेकिन जो बाहर देख रहा है रोड पे से खड़ा होके, उसको नेट वेलोसिटी दिखती है, वीबीआर प्लस वीआर करके दिखती है उसको, वेक्टर समेशन, समझे क्या। तो वीबीआर यहाँ नहीं होगी, वीबीआर तो वह जो बोटमैन शुरू करेगा जहाँ पे चलना, तो बोटमैन कहता है मैं तो यहाँ चलना शुरू करूंगा, अरे तभी तो मैं वहाँ पहुँचूंगा, अगर मैंने उसकी तरफ चलना शुरू किया तो और आगे पहुँच जाऊंगा वहाँ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि वीबीआर और वीआर का वेक्टर समेशन शुड बी वीबी, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये मुझको बताया जाएगा कि भैया कहाँ पहुँचना है, कोई बोलेगा कि भैया यहाँ से ना रिवर फ्लो से 60 डिग्री के एंगल पे सीधा चल के कोई पॉइंट आएगा, वहाँ पहुँचना है तुमको, सही है क्या। ये वीबीआर है, ये वाला एंगल कितने पे चलना है वो थीटा हुआ, वो तो मैं डिसाइड करूंगा, अल्फा मुझे बताया गया है कि इतना एंगल पे तुमको वहाँ पहुँचना है, ठीक है जी। इसके लिए बिल्कुल नई अप्रोच फॉलो करेंगे, पहले से हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, इस तरह से हमने काम नहीं किया, दूसरी तरह भी कर सकते हैं ऐसे जैसे हमने किया, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ता है, ये वाला काम आसान पड़ेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ तुमको, कि ये ए है ये सी है, इस लाइन पे मुझे चल के जाना है, सही बात। वी आर किधर है, वी आर बताओ, ऐसे है क्या वी आर, रिवर तो उधर की तरफ फ्लो हो रही है, मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूँ सारे, अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सारी चीज़ें, इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लो, तो वाई कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाई हो गई, मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लिया मैंने, वाई एक्सिस, ठीक है। वी बी आर कहाँ है, कहीं इधर है, सही है, कहाँ पे, वर्टिकल से कुछ एंगल पे, थीटा पे, ऐसे करके, एंगल तुम्हारी इच्छा है जहाँ से मानना है, ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, सही है। इसका एंगल कहीं से ऐसी जगह से मान लो जो कि अपने को आसान पड़े थोड़ा, क्यों ना इस लाइन से पूरा एंगल मान लो ये वाला, क्योंकि ये इसको तो मैं जानता हूँ ना कि क्या है, तो इस बार मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं हमेशा वर्टिकल से लेता था, लेकिन अब मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इसी लाइन से ले रहा हूँ थीटा एंगल, ऐसा हो गया। ये क्या है वी बी आर, ये क्या है वी आर, और इधर की तरफ क्या आएगी वी बी, तो जो ग्राउंड से खड़ा होकर देखे उसे कौन सी वेलोसिटी दिखनी चाहिए, बस वी बी दिखनी चाहिए, सिर्फ वी बी। वी बी किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डन, गेम समझ गए क्या। अरे रेन वर्टिकली फॉल होते दिखाई दे तो एक्स की वेलोसिटी, नाउ एक्स के अलोंग चलती दिखाई दे तो वाई की वेलोसिटी जीरो, समझ गए, बस ये बात लिख दो काम खत्म, ठीक है। ये बात कैसे लिखूं देख, वी आर का एक कंपोनेंट तो आएगा ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग, इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए मुझे, बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, वी आर कॉस एल्फा, ये वाला कितना होगा, वी आर साइन एल्फा, ये हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट आएगा इस पे, इसलिए एंगल पूरा लिया था थीटा, वी आर कॉस एल्फा, इधर कितना है वी आर, क्या वो बराबर हो जाना चाहिए इसके, सॉरी थीटा, थीटा ऐसा, सही बात। ये एक क्वेश्चन बन गई, इसमें हमें 3 चीज़ें दी जाएंगी, चौथी चीज़ पूछी हुई, 4 चीज़ें इसमें, 1 2 3 4, ठीक बात है। तो मुझे क्या पूछा जाएगा कि जो मेरी बोट है ना वो इतने की स्पीड पे चल सकती है स्टिल वाटर में, रिवर इतने की स्पीड पे फ्लो हो रही है और तुमको 60 डिग्री के एंगल पे जाना है, बताओ कितने एंगल पे चलना शुरू करोगे, तो निकाल दूंगा, थीटा पे चलना शुरू करूंगा बोलो, समझ पा रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ पूछा जाए तो मैं, ठीक है। ये है लास्ट वाला एक केस, ठीक है जी। अब इसमें मुझे पूछा है टाइम बता दो, कैसे बताओ टाइम, क्रॉस करने में, ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ए से सी तक कौन लेके जा रहा है बताओ, कौन सी वेलोसिटी है वो, वी बी,
ए से सी की तरफ कौन लेके जा रहा है, वी बी। तो टाइम टू क्रॉस कितना लगना चाहिए, ए सी लेंथ कितनी है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन है, वी बी। वी बी किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इसके ये कंपोनेंट, इसके ये कंपोनेंट, उधर तो सम हुआ होगा ना दोनों कंपोनेंट का, तो क्या होना चाहिए, वी आर कॉस, कॉस एल्फा प्लस वी बी आर कॉस थीटा। लो है, इतना टाइम लगेगा। तो पहले ये वाली कंडीशन लगा करके आप जो भी एक अननोन की वैल्यू है वो निकाल लोगे, उसके बाद इधर आ जाओगे, टाइम निकाल लोगे। ये दो फॉर्मूले हो गए इसके। ये लो, ये है पूरा रिवर बोट, सारे फॉर्मूले एक सिंगल पेज पे। अब इसके क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। मीनवाइल अगर किसी को कहीं पे कुछ डाउट है तो बताओ कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। क्या चीज़, टाइम टू क्रॉस थीटा, कहाँ है ओमेगा, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है ये, रिवर की वेट है ये। हाँ हाँ, ए सी मतलब रिवर की विड्थ तो एक्चुअली ये वाली हो गई। हमको तो ए से सी पहुंचने को बोला था ना, तो मेरे को अपनी नाव से कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ए टू सी, इसलिए मैं डिस्टेंस क्या ले रहा हूँ, ए टू सी। पूरा समझ के लिखो, मैंने तो बहुत कम लिखा है, तुम्हें ज़्यादा लिखना है। और फोटो तो मिल जाएगा, हाँ फोटो तो मिल जाएगा, अपलोड कर ही दूंगा मैं। चलिए, अब मॉड्यूल से कुछ सवाल करेंगे। पहला स्टेप है समझना, ठीक है, सारे फॉर्मूले समझ लिए, सिर्फ समझ के काम चलेगा नहीं, रटने भी पड़ेंगे, ठीक, क्वेश्चन करने हैं तो भाई रटने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो पहले आपने समझ लिए, समझ के बाद रट लिए सब, ठीक है। समझने के इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत चेंज कर दे कि भैया ये वाली चीज़ ये नहीं है, तो फिर पता होना चाहिए कि डेरिवेशन वगैरह क्या होता है। बट जेई मेंस के लेवल पे अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले भी याद हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है ना, वहाँ ऐसी कुछ भयंकर चीज़ नहीं आती। डन, ये हटा दूँ फर्स्ट वाला।
ठीक है भाई लोग, देखिए रिवर दे रखी है ऐसे और 1 किलोमीटर वाइड है, क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब तुम देख लो कि क्या बोला गया है, कौन सा केस है। करेक्ट। अब देख लो उसके जो कुछ फॉर्मूले होते होंगे, चिपकाओ फटाफट, आगे चलो। बोल भाई। ये या ये, दोनों ही क्रॉसिंग द रिवर विद द मिनिमम ड्रिफ्ट है। ये भी कौन सा वाला है दोनों में से? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बोला है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होता है? सीधा ऐसे, ये होता है। इसका मतलब ये वाले केस की बात हो रही है। ठीक है, ओले ओले, ये हो रहा है। फाइन। अब अपने को वीबीआर दे रखी है। ओके, वीबीआर दे रखी है, पूछा क्या है अपने को? वीआर पूछा है, मतलब वीबीआर दे रखा है, वीआर पूछा है, तो ये चाहिएगा। इसके सपोर्ट में क्या दे रखा है? टाइम वाइम दे रखा है कुछ कुछ, कि 15 मिनट में। तुम देख लो, करो करो। क्वेश्चन नंबर 21। 3, क्वेश्चन नंबर 21। मेरे को फैला रहा है कैलकुलेशन। हाँ, ये किस में था दोस्त? मिनट में था ये। और वहाँ सब काम किस में चल रहा है? आर में चल रहा है ये। ठीक है ना? चल जल्दी कर। हाँ पेज, हाँ 21, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। अभी तुमने नोट कर रखे होंगे, मैं हटा रहा हूँ भाई इनको। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा फास्ट करो काम। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखना। वेस्ट, तो इसको वेस्ट मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ ईस्ट। ऐसे फ्लो कर रही है रिवर, कितनी स्पीड पे? वी आर दे रखा है मुझको 5 मीटर पर मिनट। अब देखो अजीब सी यूनिट है, ध्यान रखना है इसका। 5 मीटर पर मिनट। मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर केपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। आदमी है यहाँ पे भाई मैन। ये कौन सा बैंक है? साउथ। दूसरा होगा इसके ठीक सामने, यहाँ पे ये होगा नॉर्थ बैंक। ऐसा। वी बी आर दे रखा है अपने को, कितना? 10 मीटर पर मिनट। दो चीज दे दी। अब क्या कहना चाहता है? वांट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। मिनिमम टाइम में जाना है इसको। हाँ, सॉरी, मिनिमम टाइम में जाना है। तो मेरे को पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही शुड स्टार्ट स्विमिंग, किधर स्विम करना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। लेकिन जब टी मिनिमम नहीं होता, टी जब मिनिमम होता है तब क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन वी बी आर। और थीटा कितना होना चाहिए तब? 0 डिग्री। ये कहाँ से होता है एंगल? वर्टिकल से। तो उसे कहाँ स्विम करना चाहिए? सीधा वर्टिकल में। तो किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए उसको? टुवर्ड्स नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ जाना चाहिए भाई उसको। नेक्स्ट देखिए 22। फटाफट डेटा लिखा करो भाई।
और ढूंढ DPP नंबर 2 थी या 3 थी? इस पे आ जाओ दोस्त, पेज नंबर 146 146। हाँ ये कर लिया? हाँ वो करो पहले पूरा। पेज नंबर 146 पे स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल 16 to 17 18 16 to 18। इसमें इसमें टी मिनिमम नहीं, सवाल पढ़ो इसका। हाँ कैसे किया? टाइम टू क्रॉस मिनिमम, ये कौन सी दे रखी है? डब्ल्यू विड्थ दे रखी है, उसको जो क्रॉस करने में लगता है वो 60 सेकंड लगता है। तो किससे क्रॉस करता होगा दोस्त ये? बताओ क्या? T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये कितना हो गया? 5 सेकंड। ये कितनी हो गई? 60 मीटर अपॉन वी बी आर, और साथ में कौन होगी? कॉस थीटा। वी बी आर भी दे रखी है, नहीं पूछा है वी बी आर, तो वी बी आर पूछा है मुझको, तो कितना हो गया? 12। तो वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 12, और मीटर पर सेकंड हुआ ये, ऐसा हो गया। सही है, ओके। और क्या करूँ मैं? तो दो अननोन हो गए फिर, दिस एंड दिस कैसे निकालूँ? वी आर का यूज़ करूँ? फिगर दे रखी है? अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा तो ये टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस है इसका मतलब ये। अच्छा अच्छा, मिनिमम टाइम टू क्रॉस, तो फिर ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट गया। 12 आंसर है। अच्छा ठीक है। हाँ आंसर चेक करो क्या है, मैंने शायद फिगर गलत बनाई है। ये मिनिमम टाइम टू क्रॉस है, मिनिमम टाइम टू क्रॉस नहीं है ना ये। ठीक, तो ये तो नॉर्मल टाइम टू क्रॉस दे रखा है वाला तो बस मुझको, तो यानी कि ये मिनिमम टाइम टू क्रॉस नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है जी, तो वी बी आर इज इक्वल टू 12 है ऐसा। अब बताओ इस चीज़ का अब तक कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, बोलो ये सिचुएशन क्या है? बना के देख लो कि यहाँ जाना है सीधे, ए से स्टार्ट करके बी पे जाना है, क्रॉस करनी है रिवर, मिनिमम टाइम ऐसा करके, तो कुछ ऐसे चलना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई? वी बी आर। ये वाली चीज़ क्या हो गई? वी आर। और ये चीज़ होनी चाहिए वी बी। ठीक है ना, ये वाला एंगल होना चाहिए थीटा, ये है विड्थ डब्ल्यू। अब इसके सारे फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, करो। cos थीटा तो वी बी अपॉन वी बी आर। अच्छा हाँ, वी बी आएगा ना 12, वी बी आर क्या आएगा? वी बी आएगा 12। 13, ओके। सही। चलिए, टाइम का एक फॉर्मूला ये होता है, कुछ और फॉर्मूला भी होता है क्या? अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ऐसा भी तो होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। वो टाइम का वी बी आर निकालना है, वी आर दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है, टी दे रखा है, खत्म। ठीक है, ऐसा जो तू कर रहा है वो भी ठीक है दोस्त। ये आ गया वी बी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देख लो, इसमें कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा इस वाले ट्राइंगल में वी बी अपॉन वी बी आर, वी बी अपॉन वी बी आर, यहाँ रख दो उठा के। सही है, या वी बी आर कॉस थीटा ही कौन है? वी बी, तो वी बी तो हो गई 12। ठीक है, तो ये कितनी दे रखी है मुझको? ये वाली 5, ये कितनी निकाली मैंने? 12।
ये कितनी हो गई? सही है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 146। पढ़ दोस्त। 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिगर बनाओ। बेटा तो बहुत फैलाता है कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा फैलाता है। तो ठीक है, स्क्वायर करना बहुत अच्छी बात नहीं होती जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो स्क्वायर करते ही सारी क्वांटिटी एकदम बढ़ जाएंगी सब। फाइन। तुझे ये दिख रहा था कि 5 से ये 60 जो है वो कट जाएगा, है ना। और वी आर कितनी है? चेक कर, कहाँ लिखी है वी आर? क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? वी आर कितनी है? सवाल कौन चल रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22। चेक, जल्दी चेक कर। वी आर कितनी है? 5। 5 लिख दे चल फटाक से। 5। ठीक है, अब बिल्कुल अगली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो वी बी आर क्या होगा? 144 प्लस 25 169। ठीक है क्या? 13। ठीक है, इतनी तो चीज़ें मुझे पता है। 3 4 5 12 5 13, ये तो बिल्कुल रट के है ना मेरे पास चीज़ें। तो वी आर कितना हो गया? 13। देख कैलकुलेशन, इतनी लंबी लाइनें लिखना और तुम करता जा रहा है, ये सब टाइम वेस्ट है। जितना पेन चलेगा उतना टाइम जाएगा। ठीक है, पेन कम दिमाग ज़्यादा। इसका सी पार्ट मुझे बताना है। अच्छा, तो मैंने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 400 मीटर वाइड रिवर, पेज नंबर 146, एग्जाम्पल 16। फटाफट इसकी वो बना, पहले फिगर बना जल्दी से। लिख मत ये सब, फिगर बना। फिगर पे सब आ जाता है भाई। फिगर बना। एक रिवर है, कितनी चौड़ी है? 400 मीटर चौड़ी है। और कैसे चल रही है? 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ऐसे करके जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक बात है। उसके बाद बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। इसको अलग लिख लो बस, क्योंकि पता नहीं किधर की तरफ निशान बनाना पड़े, मुझे पता नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड, ये कौन सी है? वी बी आर है दोस्त। अरे ठीक है पार्थ, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर चल रही है। तो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, तो भाई क्या चल रही है? ऐसे चल रही है वी बी आर। सही है, तो 10 ऐसे हो गई, 2 उधर हो गई। सही। अब देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक। जब ऐसे चलते हो, करंट के परपेंडिकुलर चलते हो, तो टाइम मिनिमम होता है उस टाइम पे। तो टाइम पूछा, तो टी मिनिमम बताओ कितना हो गया? डब्ल्यू अपॉन वी वी आर। डब्ल्यू कितना? 400 अपॉन वी वी आर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो 40 सेकेंड हो गया आंसर। बताओ भाई कितनी देर लगी? नेक्स्ट पे आ जाओ तुरंत। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक? क्या पूछा है? ये वी आर ऐसे करके हो गया, तो वी बी कैसे होगा? ऐसे करके होगा वी बी, तो यहाँ पहुंचेगी कहीं, तो यहाँ पहुंच। ये पूछा मुझको एक्स कितना होगा। एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? डब्ल्यू वी आर अपॉन वी बी आर। लो 400, और वी आर कितना है? 2 अपॉन 10।
ऐसा हो गया 80 मीटर, 80 मीटर दूर पहुंचेगा भाई, सही है। सी पार्ट, इन विच डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा होगा, विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो 90 पे चल रही है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखा जाए तो कितने पे चल रही है बोट, 90 पे चल रही है विद रिस्पेक्ट, सीधा ऐसे जाना ना, वही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये किधर की तरफ देख रही है, करंट के परपेंडिकुलर, तो कितने पे चल रही है 90 पे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा होगा, ठीक है जी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी पूछी है कितनी है, अच्छा, इन व्हाट, सॉरी इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव, नहीं, इन विच डायरेक्शन बोट एक्चुअली मूव, तो एक्चुअली मूव किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये एंगल पूछा है, ठीक है ना, ये एंगल है मान लीजिए थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, ये कितनी है 10, ये कितना है 2, बता टेन थीटा, 10/2 5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 के एंगल पे चल रही है बोट एक्चुअली ग्राउंड से देखा जाए तो, ठीक है ना, इसमें ये करेक्ट करेक्ट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाला टर्म काट दो इसमें से, द डायरेक्शन इन विच द बोट एक्चुअली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर चल रही है tan इनवर्स 5 पे, रिवर के रेस्पेक्ट में बोट कहाँ चल रही है, स्ट्रेट सीधा 90 डिग्री पे चल रही है, ठीक है। इफ ही वॉक एट 5 मीटर पर सेकेंड फाइंड द टाइम इन, सॉरी ही विल टेक कमिंग डायरेक्टली टू द अदर एंड, अगर वो 5 मीटर की स्पीड से भागता है, वो जो बोटमैन है वो यहाँ पहुंच गया, 80 मीटर दूर पहुंचा, लेकिन जाना यहाँ था, तो वापस भागता है वो ऐसे करके 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, तो कितना टाइम में वापस आ जाएगा, तो ये कितनी दूर है भाई 80 मीटर, कितने की स्पीड से भाग रहा है 5 की स्पीड से भाग रहा है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन ऐसा, बस खत्म, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगा वो, प्लस वापस भाग के आने में जो टाइम लगा वो, तो दैट विल बी द टोटल टाइम टू रीच एट पॉइंट बी, ऐसा, सही है, देख लो। चलो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, अगर वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से जाना चाहता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, इफ ही वांट टू क्रॉस द रिवर विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, कितना टाइम लगेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, बोलो भाई, T इज इक्वल टू W अपॉन अंडर रूट ऑफ V BR² माइनस VR², ऐसा, तो ठीक है, W कितना 400 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 100 माइनस 4 96, 96 कितना होता है 24 × 4, कुछ ऐसा बनाओ जिससे अंडर रूट आ जाए उसका, 400 अपॉन √96, √96 का थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 रूट, फिर 24 को बोलूँगा उसे कर दे, हाँ तो कितना हो गया 8√6, 4√6, अच्छा हाँ ठीक है, तो हो गया 400 अपॉन 4√6, तो ये टाइम लगता है एक, तो डायरेक्टली क्रॉस करने में तो इतना टाइम लगता है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन का आइडिया ले लो कि कितना होता होगा, ये हो गया 100 है ना, और अपॉन √6, √6 कितना होता होगा लगभग, नहीं वो करके देखना, 100 अपॉन √6 कितना आएगा, बस एक रफ आइडिया चाहिए किसके आसपास आएगा कितना, हाँ 2 पॉइंट कितना, हाँ 2.5 मान लो, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 625,
तो इसका मतलब 2.4 टाइप होता है, 2.4 होता है 576, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2.4 2.5 के बीच में आएगा। अब मैं 100/2.4 या 2.5 करूँ तो वो वैल्यू आएगी एक, ठीक है, एक वो वैल्यू आ गई। दूसरा, ये जो तुमने टाइम निकाला है यहाँ से जाने का, कि पहले इधर जा बेटे ऐसे और फिर इधर आ ऐसे, ये टाइम तुमने कितना निकाला, यहाँ से यहाँ तक जाना कितना है 40 सेकेंड, यहाँ से भाग के आना कितना है 16, तो टोटल कितना हुआ 56। किस काम में उसको कम टाइम लग रहा है, किस काम में कम टाइम लग रहा है उसको, उसमें कम लग रहा है। ये वाला कितना आएगा, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। 100/√6 कितना होता है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। तो तुम देख लो किस में उसको कम टाइम लगेगा, 45, ये वाला। तो इसका मतलब ये वाला, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो कम टाइम लगता है, और तुम कहोगे मैं मिनिमम टाइम में यहाँ जाऊँगा फिर वहाँ से भाग के आऊँगा वापस, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो पहले से ही थोड़ा सा इधर चल लो तो ज़्यादा बेटर है, समझ गए। चलिए, इस तरह का भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 17 हो गए, आगे चल। और ढूंढ बालक, खाली मत बैठा कर। और ढूंढ कहाँ है, DPP2 कर दी कंप्लीट, ठीक है, आगे पहुंचा जेईई मेंस प्रीवियस ईयर। सेवनटीन, ए मैन इज ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर 100 मीटर वाइड बाई ए बोट। इसी सवाल की बात कर रहा है ना। इसकी बात नहीं कर रहा ना, ये वाले 147 पे 17। अच्छा, नहीं करते हैं, पहले ये 2 सवाल और निपटा ले फिर करते हैं। 17 दोस्त, 17 147 पे, बिखर मत जाया करो, काम खत्म करना है, जल्दी कर। जैसे इसकी फिगर बनाई थी फटाफट फिगर बना और सब कुछ ट्राई कर जो कुछ कर सकता है इसमें। मैन इज ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर 100 मीटर वाइड बाई अ बोट, रिवर इज फ्लोइंग एट 5 मीटर पर सेकेंड एंड द बोट्स वेलोसिटी इन द स्टिल वाटर इज 3। तो भाई W दे रखा है, VR दे रखा है, VBR दे रखा है, 5 3, ठीक है, ओके। फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट इन दिस केस। देख, तूने 2 बार टाइम खराब कर लिया, अब इधर आ जा, देख इधर देख, मैंने ऐसे लिखा डेटा, सही है। अब सबसे पहली नज़र किस चीज़ पे जानी चाहिए, कौन सा केस है ये, कौन सा केस है, सेकंड कौन सा, VBR बड़ा है VR से, हाँ उसमें ड्रिफ्ट जीरो आता है। ये कौन सा है, VBR बड़ा है VR से, वो वाला केस है ये, जिसमें VBR छोटा रह जाता है VR से, वो वाला केस है ये। इस वाले केस की क्या खास बात होती है, चेक कर ले अपने नोट में, जो तूने फोटो खींचा है ना अभी, उसमें चेक कर। जब VR छोटा होता है VBR से, है ना नंदिनी, जब VBR छोटा होता है VR से, क्या केस बनता है बताओ, ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें जो मिनिमम ड्रिफ्ट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये वो वाला केस है। रिवर लेके जाएगी इसे साथ में, गेम समझ रहे हो अभी, हाँ टाइम तो ठीक है, पर मैं केस तो समझ लूँ कौन सा है, ठीक है। तो टाइम, अब कौन से केस के फॉर्मूले लगाने हैं तुम्हें, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं तुम्हें, इस केस के सारे फॉर्मूले याद करो।
क्या इस केस के फॉर्मूले होते हैं ऐसे, ड्रिफ्ट जहाँ पे मिनिमम होता है ये वाला फॉर्मूला होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, इधर आ जा, 3/5 थीटा कितना हो गया, अरे थीटा कितना हो गया 37, रख इधर 100 अपॉन वी बी आर कितना है 3, और कॉस 37 कितना आएगा 4/5, निकल ले सॉल्व, कितना हो गया टाइम 500/4, ये कटवट जाएगा कुछ, ये कटेगा कितनी बार 25, 25 बन 125/3, इतने सेकंड का तो हुआ टाइम। अब मुझको पूछा है ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट का भी वो फॉर्मूला होता है एक बड़ा सा, है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, मुझे याद नहीं भाई क्या होता है, वी आर पता नहीं क्या कुछ अपॉन, नहीं वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो नीचे होता है वी बी आर, शायद ये वाला है ड्रिफ्ट मिनिमम, ये ऐसा, इसमें सारी वैल्यू डाल दूँ काम हो जाएगा खत्म। तो पहले ये पहचानो कि कौन सा केस है, ठीक है क्या, मैंने कुछ उल्टा लिख लिया क्या, अच्छा अच्छा मिनिमम टाइम बोला है एक में तो, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा मिनिमम ड्रिफ्ट नहीं बोला इसमें, मिनिमम टाइम बोला है। मैंने तो मिनिमम ड्रिफ्ट वाला कर दिया भाई सॉल्व, कि अगर मुझको पूछे कि मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ सॉल्व करो तो भाई फिर ऐसे करके सॉल्व होगा, उसमें टाइम लिखूंगा और एक्स मिनिमम कितना है वो निकालूंगा, मुझको बोला टाइम मिनिमम, तो टाइम मिनिमम कब होता है, जब थीटा होता है 0 डिग्री, कैसे चल रहे होते हो उस टाइम पे, ऐसे चल रहे होते हो, तो टी कितना होता है फ्रॉम, नहीं वी बी आर, वी बी आर कॉस थीटा, टाइम मिनिमम कितना होता है भाई, इतना होता है टाइम मिनिमम, डब्ल्यू अपॉन वी बी आर, तो डब्ल्यू कितनी है 100 अपॉन वी बी आर कितना है, अरे 3, ऐसा 33.33 ऐसा, ठीक है। दोस्त मैंने ना सॉल्व कर दिया एक्स मिनिमम समझ के, एक्स मिनिमम नहीं बोला था, टाइम मिनिमम बोला था, इतना हो गया। ड्रिफ्ट कितना होगा इस केस में, बताओ भाई ड्रिफ्ट कितना होता है, जब मिनिमम टाइम वाला काम कर रहे हो तो ड्रिफ्ट कितना होता है, डब्ल्यू वी आर अपॉन वी बी आर, डब्ल्यू कितना 100, 5 और 3, ठीक है क्या, 500/3, 150 के आसपास कुछ, सौ कैसे आ जाएगा, नहीं फॉर्मूला तो सही लिख रहे हो, अरे वी बी आर अपॉन वी आर तो नहीं होता, सही है हाँ, तो इसमें गलत कर रखा है, 3 नहीं 5 लिखना था यहाँ पे, 3T नहीं लिखना था, 3 क्या चीज़ है ये बताओ, 3 क्या चीज़ है, ये तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वी बी आर, ड्रिफ्ट कौन करवा रहा है, रिवर फ्लो, रिवर के अलोंग होता है ना, हाँ टाइम निकाल के वेलोसिटी ऑफ रिवर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, 3 नहीं 5 लिखा होना चाहिए यहाँ पे, 5 लिख दो दोस्त, बोलो भाई, अरे ठीक है चलो फिर अगला वाला छोड़ देते हैं, तुम करोगे आगे, अब आगे चलते हैं और थोड़े सवाल देखते हैं, जेई मेंस प्रीवियस ईयर, न्यूटन्स लॉ कहाँ आ गया, जेई मेंस प्रीवियस ईयर, देखो जेई मेंस में कितने कम सवाल आए हैं इसमें से, मतलब ये जो है काइनेमेटिक्स टॉपिक का ही एक पार्ट है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, काइनेमेटिक्स में ही होता है, एनसीईआरटी में भी देखो तो मोशन इन प्लेन में ही दे रखा है ये वाली चीज़, लेकिन इसमें पूरा एक अलग चैप्टर की तरह दे रखा है जिससे कि ज़्यादा सवाल मिल जाए करने को, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। चलो अब एक जगह चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 166, जेई मेंस में पूछा गया है 2021 में, एक स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अब देखो भाई ध्यान से, अब बताओ कौन सा केस है ये, अरे कौन सा केस रे, थर्ड केस है वाला, जहाँ पे एक डिजायर्ड डायरेक्शन में जाना होता है वो वाला केस है, बताओ अगर तुम्हें ए से लेके बी की तरफ हमेशा ऐसे करके चलते जाना है, तुम किधर चलोगे, थोड़ा सा
ऊपर की तरफ यहाँ, तो ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। सही। क्या करते हैं इसमें, रिवर फ्लो की वेलोसिटी भी दे रखी है क्या कुछ? line AB makes an angle 30 with the VR. Magnitude of velocity of the swimmer is same as that of the river. रिवर की वेलोसिटी है इधर की तरफ और वो है VBR। क्या कंडीशन लिखते हो बताओ? अरे बोलो। इसी को एक्स एक्सेस मान लेते हो ना, तो उसके परपेंडिकुलर क्या होती है? वाई एक्सेस। वाई एक्सेस के अलोंग यूनिट वेलोसिटी उसको जीरो लिखते हो। इसका कंपोनेंट लिखोगे, इसका कंपोनेंट किधर की तरफ, एक इधर एक इधर, इधर की तरफ जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो होगा वी आर साइन 30, और इसका जो कंपोनेंट आएगा एक वी बी आर और साइन थीटा, वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी नेट वेलोसिटी बस इधर की तरफ बचेगी, बोट इधर जाएगी। तो वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर साइन 30, ऐसा। और ये दोनों सेम दे रखे हैं मुझको कि वी बी आर वी आर सेम है, तो कितना एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। ऐसा है क्या? कैसे पता चलता है तुझे ऐसा? हम्म। आंसर बता पहले क्या है, आंसर बता दे पहले। सेकंड देखो, 30 है इसका आंसर, तो इसका मतलब ठीक कर रहा हूँ। क्यों दोस्त, क्वेश्चन समझने में कैसे गलती कर रहा है वो? बाय डिफॉल्ट अगर ये दे रखी है कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये स्विमर स्विमर की वेलोसिटी है ये, ठीक है। इसमें एक एक वर्ड लिखना चाहिए था यहाँ पे कि इन स्टिल वाटर, ऐसा लिखना चाहिए था इसमें, ठीक है ना। मान ले कि हाँ चल ऐसा है, तो चल अगर ऐसा है तो क्या करेगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हम्म। करेक्ट करेक्ट। हाँ चल मान लो फिर भी आंसर पे नहीं जाते, 30 पे नहीं जाते, लेकिन अगर ये वी बी है तो क्या करेगा? क्या करेगा? ये कंपोनेंट तो इक्वल होने चाहिए अगर इधर जाना है तो, और इन दोनों के दो कंपोनेंट ऐसे करके उधर आएंगे, ऐसा यहाँ कुछ आएगा, उसमें आएगा ना वी बी, तो वी बी इज द समेशन ऑफ दीज टू। नहीं, इसका भी तो कंपोनेंट आएगा भाई इधर, तुमने तो इसका लिया बस, इसका भी तो कंपोनेंट आएगा, उन दोनों का सम शुड बी इक्वल टू वी बी होना चाहिए ना। सही है क्या? ऐसा फिर क्या करूँ, वी बी दे नहीं रखा, थीटा निकालना है, तो ये तो अननोन बढ़ते जा रहे हैं, और ठीक है, तो समझ जाना चाहिए कि मैं पढ़ने में गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ। अगर देता तो इस लाइन पे जाता तो फिर टाइम भी देता, यहाँ से यहाँ जाने में क्या टाइम लगेगा, वो भी देता, ठीक है क्या? तो इसलिए समझ जाओ कि हाँ गड़बड़ दिशा में जा रहा हूँ मैं, इतना डेटा दे ही नहीं रखा, सवाल सॉल्व कैसे करूँगा, ठीक है। बट हाँ इसमें एक वर्ड लिखा होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू, या स्टिल वाटर, ऐसा करके लिखा होना चाहिए, ठीक है। चलिए चल तू फिर ऊपर वाला देख, हाँ फोर्थ क्वेश्चन देख, फोर्थ देख भाई। Question number 4. Swimmer can swim with a speed 12 km per hour in still water. Water flowing in the river with a velocity 6 km per hour. The direction with respect to the direction of the flow of the river water he should swim in order to reach the point. He should reach at a point on the other bank just opposite to the starting point. बताओ 30 6.12, आगे चलो 9,
हाँ, क्योंकि रिवर फ्लो से पूछी है, तो 30 प्लस 90 120। हाँ ठीक, 9। क्या बनाया तूने? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही लिया है ना हमने थीटा आज तक जितने भी सवाल किए हैं। बता थीटा बता कितना होगा? 30 डिग्री। फाइन, लेकिन मुझे कहाँ से पूछा है? हाँ, यहाँ से पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या दूंगा? 120। ठीक है दोस्त, इसका मतलब तुझे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है ना। अगर ये इसमें ना ऑप्शन ऑप्शन में होता और मुझे 30 दिख रहा होता और एक जगह 120 दिख रहा होता, मेरी नज़र भी नहीं जाती 120 पे, मैं 30 मार के टिक और आगे निकलता। करेक्ट। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रॉम द रिवर फ्लो है, अंडरलाइन कर दे इस चीज़ को, आगे कभी पढ़े तो तुरंत दिखाई दे कि फ्रॉम द रिवर फ्लो का क्या मतलब होता है। In the direction of the flow of the river flow, he should swim in order to reach। ठीक है, ऐसा चल आगे चल। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ, speed of the swimmer is 4 kilometer per hour in still water। VBRA, 4 kilometer per hour in still water। If the swimmer makes his stroke normal to the flow of the river, कि पानी बह रहा है ऐसे, तो वो कैसे स्ट्रोक मारता है दोस्त? कैसे? नॉर्मल मारता है ऐसे स्ट्रोक, ऐसे ऐसे जाना चाहता है वो, लेकिन कैसे चला जाएगा वो? नहीं, क्या वो चलते चलते ऐसे शिफ्ट भी होता जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो मुझको क्या पूछा है? ड्रिफ्ट पूछा है भाई, कितना हो जाएगा? तो बताइए, जब आप पानी के नॉर्मल चल रहे होते हो, अरे तो कौन सा केस होता है? क्रॉसिंग द रिवर विद मिनिमम टाइम। तो इसका मतलब यहाँ से टाइम वाला जो फॉर्मूला वो लग पाएगा। ठीक है, बताओ मिनिमम टाइम वाला फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन VBR। इट्स ओके, इट्स ओके, मैं तो फॉर्मूला तो याद आना चाहिए मुझको। एक 750 दे रखा है मुझे, ये क्या चीज़ है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? VR और W अपॉन VBR, ऐसा। ठीक है जी, और देख लो और कुछ दिया है क्या? नहीं। वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो पूछी है मुझे, कितनी है? ऐसा पूछा है भाई। अब देख लो तुम, ये दो फॉर्मूले हैं बस काम करने के। कितना हो जाएगा दोस्त?
जो आपने लिखा है ना फिगर दैट इस केस में क्या फिगर फिगर तो अपने आप बन जाएगी आंखों से, तुम्हें केस पता होना चाहिए कि क्या है। मिनिमम टाइम के लिए कैसे चलना होता है, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर, है ना। मतलब रिवर कैसे चलना होता है कि ऐसे रिवर बह रही है यूं सीधी, तो तुमको जाना है मिनिमम टाइम में, तो तुम क्या करोगे, ऐसे फ्लो, इस पे ऐसे करोगे, ये ठीक है ना। लेकिन रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और तुमको कहा जाए कि मिनिमम टाइम, मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ क्रॉस करना है, तो फिर यहाँ नहीं चलोगे, ऐसे नहीं चलोगे, इधर चलोगे, तो फिर क्या, तुम रिवर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो तुम उसके इधर मार रहे होगे, ऐसे ऐसे स्विम कर रहे होगे एंगल पे। तो ये तो अपने को फिगर देख के समझ में आती है। अपोजिट एंगल में करेंगे ना। हाँ, मान लो रिवर ऐसे जा रही है तो फिर किधर की तरफ ये तो कह रहा हूँ, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है भाई, अच्छा आपने रिवर ऐसे फ्लो हो रही है तो कैसे चलूंगा, थोड़ा इधर चलूंगा ना, तब तो वहाँ पहुँचूंगा एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। गिनती की 3-4 चीज़ें हैं, एक बार समझ लो, उसके बाद रट लो। और तुम देख रहे हो जितने भी सवाल तुमने किए एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, सब कुछ हो रहे हैं, जेई मेंस के सवाल है, जितने मैं पीछे करवा रहा था वैसे वैसे सवाल ही है, कोई स्पेशल क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है भाई। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, उतने से हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये वाले टॉपिक में मेजर हमने चीज़ें खत्म कर ली रिलेटिव वेलोसिटी में। अब जो चीज़ बची है वो है प्रोजेक्टाइल मोशंस के बीच में रिलेटिव मोशन। दो प्रोजेक्टाइल छोड़ दिया ऐसे कि वो कोलाइड करेंगे, या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू। कल हम ये दोनों चीज़ खत्म करेंगे। कल क्या दिन है, थर्सडे, फ्राइडे में, कल फ्राइडे। कल फ्राइडे, कल हम ये खत्म करेंगे, परसों फिर इसके और क्वेश्चंस करेंगे, मैं तुम्हें इसमें होमवर्क दूंगा काम करने के लिए, जितना करना है फिर वो सब कर लेना, ठीक है जी। चलिए।